भी उसे बहुत चाहता था, लेकिन उसे उसकी आत्मा की जरूरत थी जिसे वो लोग उन देवियों को भेंट में चढ़ा सके। वो उनके भेंट के लिए एक सांप को भी लेकर जाता है। इधर कोरिंथियन इथेल से कहता है कि मैं जानता हूँ मेगस से तीनों यंत्र तुमने ही चुराए थे, मैं तुम्हें उसका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा जिससे तुम हम दोनों की जान सैंडमैन से बचा सकती हो। इधर वो देविया अपने चढ़ावे को कबूल करने के बाद कहती है कि तुम हमसे 3 सवाल पूछ सकते हो। वो सबसे पहले अपने हेलमेट के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसे एक दानव को बेच दिया गया। दूसरे बार में वो अपने रेत की पोटली का पूछता है तो वो बताती है कि उसे भी बेच दी गई जिसे आखिरी बार जोहाना कॉन्टेस्टाइन ने खरीदा था। वो अपना आखिरी सवाल के बारे में पूछता है कि मेरी रूबी कहाँ है, तो वो बताती है कि उसे एक माँ ने अपने बच्चे को दे दिया। जिसके बाद सैंडमैन अपने रेत की पोटली को लेने लंदन चला जाता है। अब हम लंदन में एक जादूगर जोहाना कॉन्टेस्टाइन को देखते हैं। वो एक कपल की शादी करवाने के लिए जाती है, लेकिन उसे ग्रूम के अंदर काली शक्तियों का होने का एहसास होता है, इसीलिए वो शादी के मंत्र को छोड़कर बुरी आत्माओं को बाहर निकालने का मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे कि वो दैत्य दूल्हे के शरीर से बाहर निकल आता है। और तभी सैंडमैन भी वहाँ आ जाता है। वो दैत्य उसे देखकर कहता है कि लॉर्ड मॉर्फियस, आपको वापस देखकर काफी खुशी हुई। वो उन्हें ये भी बताता है कि आपका हेलमेट नर्क में है, लेकिन वो उसे और कुछ बता पाता कि उससे पहले जोहाना मंत्र पढ़कर उसे वापस से नर्क में भेज देती है। सैंडमैन जोहाना के इस हरकत पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो उसे उसके हेलमेट की पूरी जानकारी दे पाता कि उससे पहले उसने उसे नर्क में भेज दिया था। अब हम इथेल को देखते हैं। वो अपने बेटे जॉनी से मिलने पागल के हॉस्पिटल में आती है, जो अब ऑलमोस्ट बूढ़ा हो गया था, लेकिन इथेल अभी भी ज्यादा बूढ़ी नहीं हुई थी। वो अपने बेटे से कहती है कि सैंडमैन वापस आ रहा है जो हम सबको जान से मार देगा। फिर वो उसे अपना रक्षा कवच दिखाती है जिससे वो अब तक जिंदा और ऑलमोस्ट जवान थी। वो कहती है कि तुमने जो रूबी मुझसे चुराई है वो मुझे दे दो ताकि मैं उसे सैंडमैन को दे दूं और वो हम दोनों की जान बख्श दे, लेकिन जॉन रूबी का पता नहीं बताता। इधर दूसरी तरफ जब सैंडमैन जोहाना से अपने रेत के पोटली के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो पोटली मैंने खरीदी जरूर थी, लेकिन उसे मैंने कहाँ रखा है वो मुझे याद नहीं। फिर वो दोनों जोहाना के गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं जहाँ जोहाना पहले रहा करती थी। सैंडमैन बाहर वेट करता है और वो उससे मिलने उसके घर के अंदर जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही चुम्मा चाटी करने लगते हैं। फिर उसे पता लगता है कि वो बस उसका एक भ्रम था, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड कमरे के अंदर बहुत तकलीफ में थी क्योंकि उसने सैंडमैन के रेत का इस्तेमाल किया था। सैंडमैन उससे रेत लेकर जब जाने लगता है तो जोहाना उससे कहती है कि ये सब तुम्हारे रेत की वजह से हुई है और तुम्हें ही इसे ठीक करना होगा। जिसके बाद सैंडमैन अपने पोटली से थोड़ी सी रेत को निकालकर उसके ऊपर छिड़क देता है और वो ठीक वापस से पहले जैसी हो जाती है। दूसरी तरफ इथेल अपने बेटे को सैंडमैन से बचाने के लिए अपना लॉकेट उतारकर उसे दे देती है। इसकी वजह से मैं 116 साल जिंदा रही, लेकिन मैं तुम्हें सैंडमैन के हाथों मरते हुए नहीं देख सकती। इस लॉकेट को ले लो, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। जॉन जैसे ही उसके लॉकेट को लेता है उसकी बूढ़ी माँ मारी जाती है और जब उसे हॉस्पिटल से भागने से रोकने के लिए गार्ड्स आते हैं तो वो उन सबको मार देता है। जोहाना अपनी गर्लफ्रेंड की तकलीफ कम करने के लिए सैंडमैन का शुक्रिया करती है और उसके रेवन को कहती है कि इनका ख्याल रखना, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। सैंडमैन को उसकी रेत मिल चुकी थी और अब वो अपने हेलमेट की तलाश में नर्क चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं। वो एक कार के आगे आ जाता है तो कार की ऑनर उसे उसके घर तक लिफ्ट देने का पूछती है। वो दोनों कार में एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। सैंडमैन नर्क पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उसे नहीं पहचानते और उनकी बेइज्जती करते हैं। फिर जब सैंडमैन उसे बताता है कि मैं हूँ सपनों के दुनिया का बादशाह लॉर्ड मॉर्फियस और मैं नर्क के शासक से मिलने आया हूँ, अगर तुमने मुझे अंदर आने नहीं दिया तो मैं तुम्हारे बुरे सपनों को हकीकत में बदल दूंगा। जिसके बाद वो उन्हें अपने पीछे लेकर जाता है। नर्क में सैंडमैन को उसकी 10,000 साल पुरानी गर्लफ्रेंड मिलती है जिसने उसे धोखा दिया था और वो उसे धोखा देने की सजा भुगत रही थी। वो सैंडमैन से माफी मांगती है, लेकिन वो उसे माफ नहीं करता और वहाँ से नर्क के शासक के महल के तरफ बढ़ जाता है, जहाँ नर्क की देवियाँ लूसीफर उसका वेलकम करती है। सैंडमैन उससे कहता है कि मेरे हेलमेट को आपके किसी दानव ने चुरा लिया है और मुझे वो किसी भी हाल में वापस चाहिए। लूसीफर अपने सारे दानवों को वहाँ बुलाकर कहती है जाओ और ढूंढ लो जिसके पास तुम्हारा हेलमेट है। सैंडमैन अपने रेत के इस्तेमाल से उस दानव को वहाँ ले आता है जिसके पास उसका हेलमेट था। वो उससे कहता है मेरे हेलमेट को मुझे वापस करो, जिस पर वो कहता है मैंने कोई नियम नहीं तोड़े, मैंने तो इसे एक रक्षा कवच के बदले इंसानों से खरीदा था और अगर किंग ऑफ ड्रीम को ये हेलमेट चाहिए तो उसे मेरी महारानी से लड़ना होगा। अगर आप जीते तो ये हेलमेट आपका, वरना आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे गुलाम बनोगे। जंग होती है और एक पे एक जादुई पहेलियों के साथ लड़ाई शुरू होती है। ड्रीम लूसीफर के मैजिकल स्पेल से हारने ही वाला था, लेकिन वो कहता है उम्मीद, जो कि एक ऐसी चीज थी जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती थी। जिसके बाद लूसीफर हार मान जाती है और हेलमेट सैंडमैन को दे दिया जाता है। लूसीफर और उसकी खास अपने हार से थोड़ा भी खुश नहीं थी, लेकिन सैंडमैन अपने हेलमेट को लेकर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वो उसे पहनकर डायरेक्ट अपने रूबी के पास पहुँचता है और एक बॉक्स को खोलकर जैसे ही वो रूबी को लेता है उसे एक जोरदार झटका लगता है, क्योंकि इथेल ने उसकी रूबी के साथ छेड़छाड़ की थी। सैंडमैन बेहोश हो चुका था और तभी जॉन वहाँ आकर उस रूबी को अपने साथ ले जाता है। वो वहाँ से बाहर आकर अपनी माँ के दिए लॉकेट को उस औरत को दे देता है जिसने उसे लिफ्ट दिया था और फिर वो अच्छे से तैयार होकर एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ एक वेटर उससे पूछती है कि आप क्या लोगे, तो वो कहता है एक सच्ची दुनिया जहाँ लोगों के हर सपने पूरे हो। वेटर्स कहती है मैं आपके लिए एक कॉफी
लेकर आती हूँ। वहाँ और भी बहुत से लोग थे। कोई वहाँ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आया था तो कोई वहाँ किसी का वेट कर रहा था। वहाँ रेस्टोरेंट में सभी लोगों के हमारे ही तरह दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और था। जिसके बाद जॉन रूबी से जादू करता है तो वहाँ के लोग सच बोलने लगते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वेट्रेस सिर्फ के साथ फिजिकल होना चाहती थी, जबकि वो सिर्फ उसके बेटे के साथ फिजिकली इन्वॉल्व था। दो रिच कपल एक दूसरे से परेशान हो चुके थे। उसकी बीवी वहाँ एक इंटरव्यू के लिए आए लड़के के साथ फिजिकल होना चाहती थी। एंड होते होते सारे लोग वहाँ रेस्टोरेंट में बैठे एक दूसरे के साथ फिजिकल होने लगते हैं। और फिर जब जॉन रूबी से दूसरों की इच्छा पूरा करने का जादू करता है तो वहाँ हर कोई एक दूसरे को जान से मारना शुरू कर देते हैं और रेस्टोरेंट में ही बहुत से लोग मारे जाते हैं। फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो सैंडमैन वहाँ आ जाता है। जॉन कहता है कि मैं रूबी को तुम्हें नहीं दूंगा, मैं इसकी मदद से एक सच्ची दुनिया बनाऊंगा जहाँ लोगों के हर सपने पूरे होंगे। सैंडमैन उसे कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी दुनिया नहीं बचेगी। झूठे सपने और उम्मीद ही एक ऐसी चीज है जिससे मानव जाति बची हुई है। सैंडमैन के लाख समझाने के बाद भी वो उसकी बातों को नहीं मानता, जिसके बाद सैंडमैन उसे अपनी दुनिया में डराने के लिए लेकर चला जाता है। लेकिन जॉन उसके रूबी को तोड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे सैंडमैन को बहुत हर्ट होता है। लेकिन वो मरता नहीं बल्कि और भी ज्यादा ताकतवर